वे में दिखाना है ना। ठीक है, उसके लिए मेरा लाइक सब चीज अलग है, जहाँ पर मेरे को दिखावा करना है। ठीक है, वो मैं स्टोरी के फॉर्म में कर सकता हूँ, वो जरूरी भी है। उसको भाई म्यूट करो। और सर ये सिमिलर चीज ना मैंने मेरे कोलीग का अकाउंट लिया, उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम थी अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड की। एक्सेप्ट करना रिक्वेस्ट। हाय शालू मैम, क्या कह रहे हो आप? सर मेरा तो इशू ही कुछ और है। जैसे अगर मैं वो एड मैनेजर पे क्लिक करती हूँ ना तो वो क्रिएट पेज वाला ऑप्शन खुल जाता है। हाँ, तो पहले तो पेज क्रिएट करना पड़ेगा। बिना पेज क्रिएट करे आप एड मैनेजर पे कैसे आओगे? तो सर वो एड मैनेजर पेज क्रिएट करने के बाद आएगा? हाँ। पर सर सुबह जब मैंने किया था तब तो डायरेक्ट खुल रहा था। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं खुलेगा मैम। ओके सर। कौन है भाई? मुस्तफा भाई म्यूट करो। कौन है भाई? मुस्तफा भाई म्यूट करो। आपके इसमें तो यार कुछ है नहीं, इशू नहीं बता रहा है कि क्या कारण से रिजेक्ट हुआ है। सर वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, और रिक्वेस्ट रिव्यू का भी फर्स्ट पेज, हाँ इसी पेज पे जो सी डिटेल्स आ रहा है ना ऊपर, वहां से आ रहा था। यहीं से आ रहा है बस सर, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने भी देखे, फिर मुझे लगा कि सर आपकी गाइडेंस में ही करूँ तो ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे अरे, ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। थेपड़ो थेपड़ो, और लाइट लगा दी, अरे लाइट लगा दी। अरे यार। डालना मैम, ओटीपी डालना। हाँ जी सर, आ रहा है, एक मिनट। अरे एक बार। अच्छा है, अगर ये कुछ टाइम तक इशू आते हैं तो अच्छा है। सर अभी तो आया नहीं कौन। हाँ जी सर, 244, सॉरी मैं ही डाल देती हूँ, 2225। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? और फेसबुक क्या है ना, जबरन भी करता है, ये बता दूं मैंने। ठीक है, जैसे सर आपको वही पहले तो बताया समझ हुआ है। नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो आज तक इससे कभी ऐड रन किया ही नहीं। इसको है ना मैम, कुछ टाइम बात करो आप। ठीक है, आपको ये नेक्स्ट ले नहीं रहा है, इसका सीधा सा प्रोसेस बता देता हूँ आपसे। हम्म। जब आप ये इसको सेंड करोगे है ना, तो ये हम्म। आपसे कुछ नहीं, आपसे आपका एक लाइक, या तो आपसे पहले आपका फोटो मांगेगा। ठीक है, हम्म। अगर आपका फोटो नहीं, फोटो मांगता भी है ना, तो प्रॉपरली फेस वाला फोटो डालना। ठीक है सर। ठीक है, पहली चीज। हम्म। फिर फोटो अगर नहीं मांगता है, तो आप क्या करोगे कि जो आपका वोटर आईडी है ना, हम्म। लाइक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हम्म। हो गया, हम्म। तो उसमें से कोई सा भी एक आप यहाँ पर लगा देना। ठीक है, और कोशिश करना कि आधार कार्ड आप लगाओ। ठीक है सर। ठीक, और वो पूरा एकदम ऐसा नहीं कि उसका फोटो खींचा बहुत दूर से दिख रहा, नहीं, जितना आधार कार्ड का होता है छोटा सा, वो काट के आप लगा दो, मतलब उसका फोटो खींचिए प्रॉपर। ठीक है सर। है ना, हम्म। करना कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, हम्म। अब ये फेसबुक का बैकलॉग है। ठीक है, हम्म। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैकलॉग है।
लाइक जब आप अपने डैशबोर्ड पे आते हो पर्सनल अकाउंट पे, हम्म, तो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते हो। जी बट द थिंग इज कि मैं अकाउंट ओवरव्यू पे गया, यहाँ से मैं कैंपेन इजीली क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फेसबुक का एक बड़ा बैकलॉग है। हम्म, ठीक है, और इससे ये समझ में भी आता है कि लाइक आपका जो अकाउंट है वो कोई वैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सही होगा ही नहीं। जी ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, सर एक चीज़ और हाँ। पूछनी थी, ये जो अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट दे रखी है मैंने इस अकाउंट में, मतलब मेरे पर्सनल प्रोफाइल से इसमें कोई ऐड रन नहीं किया, तो ये लिमिट किस चीज़ की है? नहीं, ये तो आपका जैसे पर डे होता है ना। ठीक है, जी। देखो क्या होता है ना, जब आप नया कोई लाइक अकाउंट बनाते हैं या फिर फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो एकदम से यहाँ पर आप पैसा नहीं लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपका ये नया है ना, आपको हम्म, क्लाइंट है, उसने बोला कि यार ऐड चला दो, ठीक है, मेरा 1 लाख रुपए एक दिन का लगा दो, ठीक, हम्म, पॉसिबल ही नहीं ठीक है है ना। सर। फेसबुक क्या करता है, इनिशियल जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, तो हम्म, आपको सीधा सा बोलता है कि आप पहले पर डे यहाँ पर आप 1200 लगा सकते हो। ठीक है, फिर जी सेकंड वीक में आप यहाँ पर 2000 लगा सकते हो, धीरे धीरे आपकी लिमिट इंक्रीज करता जाता ठीक है सर। है ना। वो अमाउंट स्पेंड की होती है, मतलब डे वन से आप डायरेक्टली 1 लाख का बजट नहीं लगा सकते। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है, और समझ। हर एक एड अकाउंट पे यहाँ पर जो लिमिट होती है इनिशियल लेवल पे कैंपेन रन करने की, वो 250 कैंपेन की होती है। ठीक हम्म, है, बट जैसे जैसे अमाउंट स्पेंड होते जाता है, वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है सर। मतलब इसका मतलब मेरे को बस ये था कि इसका कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं मैंने कभी पैसे डालो, बट क्योंकि मैंने डाले नहीं है इसी वजह से। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए मैं रत्ना मैम, आप आइए, आपका बताओ, ये आईफोन से कौन है? जी सर, जैसे मिनट में थोड़ी सी नई नई हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, ये आईफोन से कौन है? सर सॉरी सर, मैं हूँ सर आईफोन से। अरे निखिल मैं निखिल शर्मा। निखिल शर्मा। निखिल, रखना पड़ेगा बस, सर पर बाकी हो बोला जाएगा तो सही, कोई बड़ी प्रैक्टिस बात। कैसे करेंगे इस पे? काम कैसे करेंगे? अब हम्म। काम के लिए अ, तो कल तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ से कर लिया था, बट मैं हर बार वो क्या एक क्लाइंट का फेसबुक है, तो अभी तो कुछ रन नहीं कर रहे, तो मैंने उसी पे कर लिया था, पर देखते आगे हैं तो मैम, नहीं कर पाएंगे। बात सही है, उदास नहीं हो, उदास नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से कर लेना आप, ठीक है सर। है ना। हम्म, करना कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, हम्म, अब ये फेसबुक का बैकलॉग है। ठीक है, ये जी, जो आप देख रहे हो ना, ये बैकलॉग है। लाइक जब आप अपने डैशबोर्ड पे आते हो पर्सनल अकाउंट पे, हम्म, तो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते हो। जी बट द थिंग इज कि मैं अकाउंट ओवरव्यू पे गया, यहाँ से मैं कैंपेन इजीली क्रिएट कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फेसबुक का एक बड़ा बैकलॉग है। हम्म, ठीक है, और इससे ये समझ में भी आता है कि लाइक आपका जो अकाउंट है वो कोई वैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सही होगा ही नहीं। जी ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, सर एक चीज़ और हाँ। पूछनी थी, ये जो अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट दे रखी है मैंने इस अकाउंट में, मतलब मेरे पर्सनल प्रोफाइल से इसमें कोई ऐड रन नहीं किया, तो ये लिमिट किस चीज़ की है? नहीं, ये तो आपका जैसे पर डे होता है ना। ठीक है, जी। देखो क्या होता है ना, जब आप नया कोई लाइक अकाउंट बनाते हैं या फिर फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो एकदम से यहाँ पर आप पैसा नहीं लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपका ये नया है ना, आपको हम्म, क्लाइंट है, उसने बोला कि यार ऐड चला दो, ठीक है, मेरा 1 लाख रुपए एक दिन का लगा दो, ठीक, हम्म, पॉसिबल ही नहीं ठीक है है ना। सर। फेसबुक क्या करता है, इनिशियल जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, तो हम्म, आपको सीधा सा बोलता है कि आप पहले पर डे यहाँ पर आप 1200 लगा सकते हो। ठीक है, फिर जी सेकंड वीक में आप यहाँ पर 2000 लगा सकते हो, धीरे धीरे आपकी लिमिट इंक्रीज करता जाता ठीक है सर। है ना। वो अमाउंट स्पेंड की होती है, मतलब डे वन से आप डायरेक्टली 1 लाख का बजट नहीं लगा सकते। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है, और समझ। हर एक एड अकाउंट पे यहाँ पर जो लिमिट होती है इनिशियल लेवल पे कैंपेन रन करने की, वो 250 कैंपेन की होती है। ठीक हम्म, है, बट जैसे जैसे अमाउंट स्पेंड होते जाता है, वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। लुक लुक क्यों हो रहा है? अरे यार, ये तो आपका पेमेंट सपोर्ट मांग रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ओहो, बट ऐसा तो पता नहीं सर कहाँ से क्या आ जाता। जितेंद्र माइक को म्यूट कर को। अरे अरे मैम रुको, चलाने दो। डिसेबल हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है,
और उसका रीजन आपको ये पेमेंट सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि बहुत कम चांस होंगे आपका अकाउंट सही होने के, ठीक है, बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि सबसे बेकार सपोर्ट और बेकार जो डिसेबल का रीजन है वो ये होता है पेमेंट सपोर्ट वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सर बाद में? हम कर ही रहा हूँ। आप तो हटे, आपने कोई कार्ड वगैरह लगाया था क्या मैम? वन कार्ड नहीं तो? हाँ। नहीं सर, नहीं लगाया था। आपको हर जगह तो वही लेके जा रहा है। बट करेंट बैलेंस तो 0.00 ऐसे दिखा रहा है। देन ये ये मैम सर, ये क्या है, ये आपका ये तो सर इसी मैंने है। कभी भी कुछ नहीं किया। ये आपका 2019 का है, ठीक है, जी। और ये इसी कारण से है ये। हाँ। अब इसके स्क्रीनशॉट कहाँ से लाएंगे? ये देखो मैम, आपका फर्स्ट ऑफ में अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 750 जी। यूएसडी, 750, 750, ये पेड हो गया है, ये पेड, ये मास्टर कार्ड लगा हुआ है, दो कार्ड लगे, एक वीजा का कार्ड ये लगा है और एक आपका मास्टर कार्ड ये लगा है। जी। तो ये किसका कार्ड है मैम? पता नहीं सर, मैंने तो कभी मेरा बेटा करता था कुछ कुछ, लेकिन उससे पूछना पड़ेगा फिर। हाँ, तो एक बार आप पूछिए उनसे, है ना, और ये फिर ये डिटेल सही होंगी कार्ड्स की, जी। ठीक है, तभी जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो अपने को चाहिए ही होंगी, सर क्योंकि क्या पेमेंट सपोर्ट। चाहिए? कार्ड पेमेंट डिटेल मैम। कार्ड ये डिटेल्स चाहिए? ये भैया को बोलना आप, ठीक है, हाँ जी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? कहाँ से आएगा ये? हाँ, ये अपन को देखो लास्ट 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, अब द पेमेंट मेथड है ना, एनी रिसेंट चार्जेस फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, योर स्टेटमेंट मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट टू अलाउ द टाइमली रिव्यू ऑफ योर केस, ठीक है, 30 डेज। ठीक, इतना 4 डिजिट लेना, जो कार्ड लगाया होगा ना, मास्टर कार्ड जी। और वीजा वाला, उन दोनों कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट चाहिए, ठीक है, ओके और ओके अगर उसके स्टेटमेंट मिल जाए तो काफी अच्छा है, ठीक है, या तो फिर कार्ड का फोटो ले लेना आप, ओके ठीक है, दोनों कार्ड का, ओके सर। ठीक है, कि वो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर हम रिक्वेस्ट रिव्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके सर। चलिए और बताइए, और किसी का क्या पंगा है, और किसी का अकाउंट स्पेंड कुछ? सर स्टॉप कर दूं? हाँ जी मैम, कर दीजिए। हाँ जी निशांत भाई बताइए। सर मैं ये बोला था कि सर मेरा पहले किसी को दे रखा था। तुम्हारा ड्रैग एंड ड्रॉप ओके, हो जाता है। समझ गया। अरे बाप रे, इतनी ऑडियंस कर ली। तो सर ये तो एक तो मैंने बनाई थी स्टडी ओवरसीज वाली। ये ना मैंने बेसिकली इस कंसेप्ट पे बनाई थी, जैसे मैं कनाडा आया हूँ, राइट। हम्म। तो यहाँ पर आके जो हमारे जो बेसिक पूरे जिस भी इंडस्ट्री पूछ रहे हैं, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये 3 स्टेट से मेनली आते हैं, ठीक है। तो मैंने वो तो पहले स्टेट्स टारगेट किए हैं, और दूसरी हम्म। जो भी आते हैं उनकी बेसिक 18 18 ईयर्स होती है, उससे नीचे वाला कोई नहीं होता, जो हम्म। मैक्सिमम स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, हम्म। ठीक है। तो हमने 18 से 50 साल की, उनके पेरेंट्स भी ऐड देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, उस हिसाब से वो टारगेट किया है। और तीसरी फिर मैंने नीचे जो इंटरेस्ट चूज किए हैं, पहले तो मैंने कनाडा लिया है कि जब जैसे मैंने जब कनाडा आना था, तो मैंने पहले आने से पहले जब प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने कनाडा की वो प्लेसेस, वो कॉलेजेस लाइक पेज वगैरह फॉलो करने शुरू कर दिए थे। तो मैंने उस हिसाब से पहले तो मैंने ये सेलेक्ट किया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बच्चा हाई स्कूल पास होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट वीजा आ सकता है, क्योंकि ये जो आपने स्टडी ओवरसीज थी ना, उनका स्टूडेंट पैकेज के बेसिस से मैंने ये बनाई है सारी। तो ये सारी मैंने हम्म। नीचे उन यूनिवर्सिटी ऐड की, जैसे जो जहाँ पर मेजोरिटी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, जिन्होंने आना तो पहले सर्च करते हैं, वो टारगेट किए हैं कि जिनका इंटरेस्ट हो उसमें, तो वो प्लेस जहाँ पर मेजोरिटी लोग आते हैं। और जैसे बेसिक जो है आइलेट्स टॉफल जो करते हैं लोग, जिनका इंटरेस्ट होता है, तो वो हम्म। सारे टारगेट किए हैं। तो ये सारा उस वाला है। तो बाकी जो आपने किया था, जिनका नेट का काम था, उनके क्रिकेट नेट पर बनाई है, एक पिक्कल हाँ, वाली बनाई है। एक एक करके आते हैं, एक एक करके, ठीक है, तो ये इसमें आपका डाउट क्या था? डाउट सर ये है कि जब मैं जाता हूँ, क्या कहते हैं इसका, एडजस्टमेंट, जब वो बनाने गया, अपना कैंपेन बनाने गया, कैंपेन जब मैं बना रहा था, इस पर क्लिक किया मैंने, हम्म। जैसे मैंने पहले कुछ भी नहीं किया, जैसे मैं खाली था, अभी मैंने ऑडियंस कुछ भी सिलेक्ट नहीं की, राइट। तो हम्म। जो इधर अपने को दिखा रहा है रीच और कन्वर्जन, राइट, हम्म। हम्म। तो ये पहले भी इतनी थी, हम्म। जब मैंने ऑडियंस सारी टारगेट कर ली तब भी हम्म। इतनी है। हम्म। तो ये बस खाली ये चीज बढ़ा रहा है, रिजल्ट तो बढ़ा ही नहीं रहा। एक पहला क्वेश्चन तो ये कि मेरी टारगेट करने के बाद भी रीच इतनी है और कन्वर्जन इतनी आ रही है, बिना टारगेट किए भी इतनी आ रही है, तो ये हम्म। क्यों आ रहा है। और दूसरा कंसर्न ये ठीक है है, कि अब जैसे आप पहले देख प्रश्न रहे का हो। आपका जवाब देते हैं, रुकिए 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 सर। ओके, ठीक है, याद करिए बूस्टिंग की क्लास, अभी कितनी क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे, ये बताओ ईमानदारी से। सारी में था सर मैं। सब में थे, मेंटली भी प्रेजेंट थे, यस सर। ठीक है। बूस्टिंग में कंसेप्ट मैंने बताया था ऑडियंस साइज का और रिजल्ट ओके का, ओके। किसके ऊपर बताया था? पैसे पर सर, बजट हाँ पर। जी। हाँ, ठीक है, ये चीज जो होती है आपके बजट पे डिपेंड करती है, और ये ठीक 5 है। चीजों पे डिपेंड करती है, आपका एज, ओके जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, प्लेसमेंट और लोकेशन। ये 5 चीज होती है जिसपे ऑडियंस साइज डिपेंड करता है, और रिजल्ट आपका डिपेंड करता है बजट पे। बजट इंक्रीज करोगे तो ये आपका बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वरना ये कम होगा।
लेकिन सर फिर वो वाला कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पर फेल नहीं हो जाता, राइट टाइम राइट ऑडियंस लो बजट, ये तो क्यों? इसलिए लो बजट है लेकिन मैंने मिनिमम ऑडियंस बजट, ये रखी अरे है। मिनिमम बजट का मतलब क्या होता है कि लाइक आपका जितना बजट है, आपका मार्केटिंग बजट जितना है उसके हिसाब से है ना। ओके, मिनिमम मतलब क्या है कि वो प्लेटफॉर्म आपको बोल रहा है कि 83.60 पैसा आप मिनिमम लगाइए। ठीक है, ठीक है, अब आपका ठीक है, बजट मान लीजिए 500 रुपए का है तो आप 500 रुपए लगाओ। ठीक है, ठीक है, वो मिनिमम बजट है। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना। आप देखो, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे किसी भी चीज में, उतना ज्यादा, उतना अच्छा, उतना क्वालिटी का आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप एक ठीक है, कोई घर लेने जा रहे हो 50 लाख का, तो उसके हिसाब से मिलेगा। वही चीज अगर 50 करोड़ की लेने जाओगे तो आपको उसके हिसाब से मिलेगी। ओके, ओके, ठीक है, शांति से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाद में फिर अप्रिशिएट करिएगा, है ना। अब ठीक है, जैसे आप हो, ठीक, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो बट मैसेंजर नहीं चला रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं हूँ, मैं मैसेंजर चला रहा हूँ बट इंस्टाग्राम पे नहीं चला रहा हूँ या एक्टिव नहीं हूँ इतना मैं। ठीक है, ठीक है, जब ठीक आप है, दोनों को साथ में लेते हो, ठीक है, तो वो आपको ठीक है, कॉमन बता रहा है। और जब आप इंडिविजुअल लेते हो तो आपको ज्यादा बताएगा। ठीक, जैसे इसको और ठीक आसान है, भाषा में समझाऊं आपको मैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि एक यूजर है, एक यूजर अगर दोनों प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, फेसबुक क्या बोल रहा है आपको, एक रिजल्ट की बात कर रहा है कि मैं आपको रिजल्ट दूंगा बढ़िया, है ना। ठीक है, अब वो ऐसा क्वालिटी देगा कि जो ऑडियंस आपकी अवेलेबल है मैसेंजर पे, जो ऑडियंस अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो कॉमन ऑडियंस निकाल के दे रहा है जो दोनों पे अवेलेबल है। ठीक, ठीक है, ठीक है, जिससे आपकी ब्रांड इमेज भी बने। ठीक, ठीक है, यहाँ पर आपकी ब्रांड इमेज भी बने बराबर। ठीक है, ठीक जब है, आप इंडिविजुअल लोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो केवल एक ऐसे लोगों को दिखाएगा जो केवल उसी प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिता रहे हैं, या तो मैसेंजर पे या तो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे आप ये बताइए, अगर मैंने करना होगा तो मैं इंडिविजुअली जाऊं या दोनों एक साथ ये जाया डिपेंड करूं करता है, ये एट ऐसे ऐसे रिजल्ट के लिए? ऐसे ऐसे डिसाइड नहीं करा जाता है। ये टोटली ओके, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे डिसाइड नहीं होता है कि आप दोनों साथ में लोगों तो बढ़िया आएगा या सिंगल लोगों तो बढ़िया आएगा। जैसे क्लोथिंग की बात करूं मैं, ठीक है, अगर ठीक आप है, क्लोथिंग रिलेटेड आप एड चलाते हो, है ना, फॉर ठीक है, एग्जांपल आप मान लीजिए लाइक जीन्स बेच रहे हो, आप मान लीजिए टी शर्ट बेच रहे हो, आप मान लीजिए हुडीज बेच रहे हो, है ना, आप मान लीजिए कोई भी क्लोथिंग रिलेटेड आप आइटम बेच रहे हो, फीमेल या मेल के लिए या किड्स के लिए, तो इंस्टाग्राम ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है ना। सर आपकी आवाज़ कट गई थोड़ी देर पहले, तो हमने ये पाँच कहा, सेकंड। मैंने कहा कि लाइक वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की या किस, आप यूथ को फोकस कर रहे हो तो आप, आपके लिए इंस्टाग्राम बेस्ड है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है एडवर्टीजमेंट का। आप ऐसे ही प्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं पहले से कि लाइक आपके लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है, मैसेंजर बेस्ट है, व्हाट्सएप बेस्ट है, या फलाना बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑडियंस पे आओ अब। इसी से रिलेटेड है आप दोनों का क्वेश्चन। फैजल फैजल सर और ये अपने मलिक साहब। जी सर, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप बेसिकली वो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो आपके पास आई, अब मार्केटिंग का बजट लेट सपोज उनका 10 लाख रुपए का है, लेकिन मार्केटिंग में फेसबुक भी है, एसईओ भी है, इसके अलावा और वो दूसरे उसको स्प्लिट करना बताऊंगा मैं बजट को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। सर। आ, और ये हाँ, जो सर कन्वर्जन जो है मोस्टली फेसबुक पे होती है या आ, मुझे पता है जो आप आएंगे अभी कह रहे हैं, आएंगे लेकिन आएंगे फैजल ठीक सर, थोड़ा समय दीजिए। है। ठीक है ठीक सर, है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब वो समय आएगा तो ऑटोमेटिकली, अब शांति से ऑडियंस देखिएगा। आओ नीचे आओ। ये सर बढ़िया सी होगी। चलो, ये एक तो आपने जो लिया है लोकेशन में गुजरात, ये गलत है। ठीक है, ओके, ओके, स्पेलिंग गलत है, ये गुजरात और कहीं का लोकेशन टारगेट कर लिया आपने, है ओके, ना। और हरियाणा आपने होलसेल, हरियाणा पंजाब, ये भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो इसमें लोकेशन में मिस्टेक है। ओके। ठीक, आओ नीचे आओ। तो ये सुनिए जा नहीं रहा। अरे जाएगा सर, ये छोटा सा दिख रहा है इधर। ठीक है, इसको नीचे करो। ओके, हाँ, ओके, समझ गया। एडवेंचर ट्रैवल, हम्बल कॉलेज, IBST आइल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर सुनिएगा, ठीक है, ये आपने आइल्स लिया है, यहाँ पर आपने यस इसकी सर, फुल फॉर्म ले लिया है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैंने सेलेक्ट किया था ना, वहाँ पर मुझे लिख कर आ रहा था कि ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, इंटरेस्ट में आ रहा था ये, तो मैंने उस ये, लिहाज से दोनों सेलेक्ट कर लिए थे। अरे ये इसी का फुल फॉर्म है ना। यस, यस। फिर वही तो पूछ रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कोई भी नहीं है सर। इसको कहते हैं ऑडियंस की ओवरलैपिंग। ओके। इंटरनेशनल स्टूडेंट, माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी। अब जैसे ये हायर एजुकेशन लिया आपने, ठीक है, यस, ये हाई यस। स्कूल ग्रेजुएशन लिया आपने, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपको खुद को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, ठीक फिर है, ठीक एजुकेशन है, लेवल में आपने लिया इन हाई स्कूल, तो हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? फिर आपने लिया ओके, इन कॉलेज, ठीक है, फिर एक कॉलेज ग्रेजुएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सम कॉलेज, ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, इन सबको कहते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग। और कभी भी किसी भी ऐड के अंदर इतनी बल्क में ऑडियंस कभी टारगेट नहीं करी जाती है। ठीक है, ये यहाँ से आपकी थोड़ी सी ऑडियंस मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ ठीक से है, फिर एजुकेशन लेवल से इसको आप सही करिए। बाकी ऊपर वाली तो ठीक है, ऊपर आपने कॉलेजेस को लिया है, ठीक है। और लाइक जैसे इसमें एक चीज की और मिस्टेक कि आपने ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स, आपने बोला कि आप कनाडा में फोकस कर रहे हो। वो सर ये मैंने पहले यूनाइटेड यूके ऑस्ट्रेलिया सबको कर रहा था, बाद में फिर मैं सोचा अकेला कनाडा करता हूँ, तो इसलिए अब गलती से देखो, रह गया। हाँ, वही चीज कह रहे हैं सर कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो एक बार उसको क्रॉस चेक करो, है ना। ओके, ओके, जब ये चीज मान लीजिए ऐड रन हो गई, रिजल्ट आने लगा, तो ओके। आप बाद में अफसोस नहीं कर सकते ना। यस, यस। ठीक है, आपका तो पैसा कट रहा है। हम्म। ठीक है, इसको आप सही करो, सेकंड वाला दिखाओ। हाँ जी, बताइए ग्राफिक मैम। बट वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऑडियंस साइज पे, है ना। अभी इसके ऑडियंस टारगेटिंग में एक और चीज बताऊंगा, नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन, तब जाकर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। कि कल मैं अगर बताया था नैरो का, मतलब नैरो टारगेटिंग कल बताया था, मगर थिंग इज कि फिर लाइक आप लोग को कंसेप्ट फिर क्लियर नहीं हो पाता, वो गलतियां नहीं कर पाते, जैसे अभी पकड़ में आएगी सभी की। ओके सर। स्पोर्ट्स कीड़ा है,
भाई साहब यहाँ पर आप क्रिकेट नेट बेच रहे हो बराबर, यस ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक करी जेंडर मेल, ठीक है, उनके ब्रांड के जो भी होंगे आप उनको वहाँ पर डाल लो, मतलब उनके माता पिता थोड़े से कन्विंस नहीं होंगे हीरो टू के लिए। मैं हटा मतलब लाइक एक बात बता रहा हूँ, अरे दिखाओ पहले तो ओके पेरेंट्स ऑल, पेरेंट्स ऑल में आपको एक चीज की रहेगी, जिन लाइक बच्चों की एज 18 से 26 है उनके माता पिता थोड़े से कन्विंस नहीं होंगे हीरो टू के लिए, ठीक है, ओके मतलब होंगे बट बहुत ही रेयर चांसेस, बहुत ही कम चांसेस होंगे, ठीक है, तो हमको ऐसी ऑडियंस नहीं लेना है जिसके चांसेस कम हो, हमको ऐसी ऑडियंस लेना है जिनके चांसेस ज्यादा हो। ठीक है न्यूली बैड इंगेज्ड, इंगेज वाले कहा यूरोप यूरोप जा रहे घूमने, वो हनीमून के लिए उस हिसाब से मैंने आंसर दिया था अरे इंगेज प्रभु इंगेज। ठीक है मीन्स ऑफ फ्यूचर उन्होंने ट्रैफिक कैंपेन के हिसाब से बनाई थी कि ट्रैफिक वेबसाइट पे है, वो उस हिसाब से लोग इंटरेक्ट करे, तो जितनी कि मेरे पास समझ ये थी। देखो ये सुन लीजिए, ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है, ठीक है, ये जो अभी कहा कृष्ण साहब ने कि ट्रैफिक के हिसाब से बनाया, मैंने आप लोग को पहले कहा था कि लाइक आप लोग उसमें से कोई सा पैकेज लेना, मेरा पर्पस है वहाँ पर लीड जनरेट करना, इंक्वायरी जनरेट करना, ठीक ठीक है, है यहाँ पर जब क्लाइंट आपको कह रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पर अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा पर्पस ये है, तो वहाँ पर क्लाइंट आपको बोलेगा रेंद्र भैया तेरे को रेंद्र तेरे से नहीं होगा, ठीक ठीक है, तो ये चीज गलती कभी नहीं करना, ये गलतियों से अभी आप सीख लीजिए, इसको रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे फिर लाइक लिसनिंग में मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, फिर आपको लगेगा कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक गलत नहीं है, ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा समझ नहीं पाए चीजों को, ठीक है, ये इंगेज वाला ठीक नहीं है सर, बाकी एनिवर्सरी और न्यूली बैड ठीक है, बाकी इसको हटा दो, इंगेज शॉप हटाना मतलब जो गलत है ना, और ये ठीक है रिटर्न वाला ये वाला पंगा गलत है, ठीक है, ठीक है और ये ठीक है यूरोप में लाइक आपके लेक लेक वहाँ पर होते हैं, बीचेस होते हैं ना, यस तो ये यस एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ बीच में आ गया, ये नेचर साइंस कहाँ गया, साइंस नेचर अलग हो गया, ये पढ़ाई वाला है, ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो सर यही बनाई थी बस मैंने। हाँ अरे नेक्स्ट मतलब और कोई, ओके सर मैं अपनी कर दूँ स्टॉप हाँ स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट, कोई भी एक जगह करिए, उसके बाद में आपको ऑलरेडी कवर हो गया ना, यस सर। फिर यही अगेन मिस्टेक होती है ओवरलैपिंग की, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आप एक ऑडियंस को सोचो, उसको सोचिएगा कि अगर आप एक ऑडियंस को, जैसे आपने ये भी लिया ये भी लिया, इसकी ऑडियंस साइज आ रही है फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी 10 लाख, तो 10 लाख की ऑडियंस साइज बढ़ा दिया आपने एक बार में, यस सर। ठीक है, तो ये ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करें, सीखें, है ना, चलिए ये तो मिस्टेक्स हैं, लाइक आई थिंक समझ में आई होगी, खोलो नया कैंपेन क्रिएट करो, मैं नैरो के बारे में आपको समझाऊं पहले तो, फिर इसी के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करना है अभी,